वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के वीडियो नंबर 24 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग सीरीज में वीडियो नंबर 1 से लेकर के 23 तक डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 23 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं तो सादृश्यता बोलते हैं, यानी एनालॉजी रीजनिंग बोलते हैं। एनालॉजी रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 37 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दिया गया है कि AFKP और इसका जो है अनुपात में दिया गया है ZUPK और समानुपात में दिया गया है BGLQ और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। देखिए ये दोनों में जो संबंध होगा वही इसके साथ संबंध बैठाना है इस 4 विकल्प में से। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए A दिया गया है। क्या दिया गया है? A। इसका मान होता है 1, F का 6, K का 11, P का 16। यहाँ पर Z है तो इसका हो जाएगा 26। U का कितना होगा? तो U का हो जाएगा U है यहाँ पर, U हो जाएगा TU होता है, T का 20, U का 21। उसके बाद दिया गया है P का होता है 16 और K का होता है 11। K का क्या होता है? 11। अब यहाँ पर देखिए B दिया गया है, B का होता है 2, G का 7, L का 12, Q का 17। अब यहाँ पर क्या दिया गया? देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 26 है, दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है? 27। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 21 है, दोनों को जोड़ने से 27। यहाँ पर 11, यहाँ पर 16, दोनों को जोड़ने से 27। यहाँ पर 16, यहाँ पर 11, दोनों को जोड़ने से 27। जब दोनों को जोड़ने से 27 हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक दूसरे का उल्टा है। क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ भी एक दूसरे का विपरीत कर लेंगे। तो देखिए B का विपरीत क्या होता है? Y होता है। उसके बाद G का विपरीत क्या होता है? तो G का विपरीत जो होता है वो T होता है। L का विपरीत क्या होता है? O होता है। और Q का विपरीत J होता है। Q का क्या होता है? J। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा YTOJ। YTOJ वो YTOJ दिया गया है विकल्प चौथा में। तो 38 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा। देखिए यहाँ पर A से लेकर के Z तक का विपरीत याद करना बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं कैसे याद होगा इसको। सबसे पहले देखिए याद रखिएगा कि A का विपरीत क्या होता है? Z। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले देख लीजिए। B का Y, C का X, D का W, उसके बाद E का V, F का U, उसके बाद यहाँ दिया गया है G का T, H का S, I का R, J का Q, J का क्या होगा? Q, K का होगा P, L का होगा O और M का होगा N। देखिए यहाँ पर 13 लेटर और 13 का उल्टा, 13 26 हो गया। इसको देखिए याद कैसे रखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे याद रखना है इसको। देखिए आज़ाद याद रखिएगा AZ, A का उल्टा Z। आज़ाद से याद रखिएगा A का उल्टा Z। बाय से याद रखिएगा B का उल्टा Y। सेक्स से याद रखिएगा C का उल्टा X। डाउन से याद रखिएगा D का उल्टा W। उसके बाद LOVE, यहाँ पर L का उल्टा O और V का उल्टा E। यहाँ से दोनों हो जाएगा। यहाँ पर देखिए E का उल्टा क्या है? V और L का उल्टा O। ये दोनों याद हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग याद कर लिए और ये L का उल्टा O भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको याद रखिएगा फ्यूजी, यानी F का उल्टा U। यहाँ पर GT रोड, तो G का उल्टा T। GT रोड से याद रखिएगा G का उल्टा T। हाई स्कूल से याद रखिएगा H का उल्टा S। हाई स्कूल यानी H का उल्टा S।
यहाँ पर इंडियन रेलवे से याद रखिएगा, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर। यहाँ पर जेकब, जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। यहाँ केपी ठाकुर, के का उल्टा पी, केपी ठाकुर, के का उल्टा पी। और यहाँ पर मेन, एम का उल्टा एन। एक बार और देख लीजिए, आजाद, ए का उल्टा जेड, बाय बाय, बी का उल्टा वाई, सेक्स, सी का उल्टा एक्स। उसके बाद डॉन, डी का उल्टा डब्लू, लव से याद रखिएगा, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई का उल्टा भी। अब देखिए फ्यूजी से याद रखिएगा, फ्यूजी, एफ का उल्टा यू। जीटी रोड से याद रखिएगा, जी का उल्टा टी। हाई स्कूल से याद रखिएगा, एच का उल्टा एस। इंडियन रेलवे से याद रखिएगा, आई का उल्टा आर। और जेकब से याद रखिएगा, जे का उल्टा क्यू। और केपी ठाकुर से याद रखिएगा, के का उल्टा पी। और यहाँ पर लव से हो गया, एल का ओ और भी का ई। और मेन से याद रखिएगा, मेन, एम का उल्टा एन। तो उल्टा भी अब आपको हो गया। सभी लेटर का अगर बोला जाए कि जेड का विपरीत क्या होगा, तो जेड का विपरीत ए होगा, ए का विपरीत जेड होगा, बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, डब्लू का उल्टा डी और डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा भी का उल्टा ई। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, विकल्प चौथा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, BOQD अनुपात में दिया गया है ERTG और समानुपात में दिया गया है ANPC और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। और ये खाली जगह पर क्या आएगा, वही जो है सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों में जो संबंध होगा, वही संबंध इस दोनों में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है B और B का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। B का मान कितना होता है, 2। यहाँ लिख लेते हैं B का 2। उसके बाद दिया गया है O का होता है 15, Q का होता है 17 और D का होता है 4। यहाँ पर E दिया गया है, E का होता है 5। सवाल बनाते बनाते मान आप सभी को भी याद हो जाएगा। R का 18, T का होता है 20 और G का होता है 7। अब देखिए 1 में 3 यानी 2 में 3 जोड़ेंगे तब 5 होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, प्लस 3 है यहाँ भी, प्लस 3 है यहाँ भी, प्लस 3 यहाँ भी है। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। क्या किया गया है, 3 अधिक किया गया है। क्या किया गया है, 3 अधिक। तो यहाँ पर देखिए 1, 14, 16 और 3 दिया गया है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 3 अधिक करेंगे। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद 14 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 16 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए 4 होता है D, 17 होगा Q, 19 होगा S, 6 होगा F, यानी कि DQSF, DQSF ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 39 का पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, CAD अनुपात में दिया गया है FDG और समानुपात में दिया गया है XZW। देखिए यहाँ पर ये तो आप सभी को पता है कि रीजनिंग जो है कुल 90 मार्क्स का पूछा जाता है। मेट में कुल जो है 90 का 90 क्वेश्चन रीजनिंग से ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग के लिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित मिला करके 90 रहेगा, लेकिन इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से 90 रहेगा। तो इसीलिए रीजनिंग को ध्यान से करिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 4। यहाँ पर F का 6, D का 4, G का 7। यहाँ पर दिया गया है X का 24, Z का 26 और यहाँ पर W का हो जाएगा 23। अब देख लीजिए इसमें कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जो है 3 अधिक किया गया है। क्या किया गया है, देखिए 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 होगा, 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 होगा। यानी यहाँ से यहाँ आने में सब में +3 किया गया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे, +3 +3 +3 करेंगे। तो देखिए 24 में 3 प्लस करिएगा तो कितना होगा, 24 और 3 26, 24 और 3 होगा 27। क्या होगा, 27। और 27 का मतलब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि 26 का मतलब Z और 27 का मतलब फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी 29 का मतलब हो गया
26 का मतलब तो जेड होगा, उसके बाद 3 अधिक करेंगे तो ए बी सी, क्या होगा ए बी सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 23 है, 23 और 3 26, 26 का मतलब जेड, यानी सी ए सी जेड, क्या होगा ए सी जेड। और ए सी जेड जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा में दिया गया है, तो 40 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि डी सी एच जी अनुपात में दिया गया है एल के क्यू पी, और समानुपात में दिया गया है एफ ई जे आई, और यहाँ पर क्या आएगा वो भरना है इन चारों विकल्प में से। अब देखिए पहला दूसरा में जो काम किया गया है वही काम हम लोग तीसरा और विकल्प के साथ करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 4, ध्यान से देखिएगा, सी का मतलब 3, एच का मतलब 8 और जी का मतलब 7। सवाल बनाइएगा, सवाल बनाते बनाते आप लोग का भी यहाँ पर मान याद हो जाएगा, इसीलिए घबराना नहीं है। एल का मतलब 12, के का मतलब 11, क्यू का मतलब 17 और पी का मतलब 16। अब ध्यान से देखिएगा तो सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, लेकिन यहाँ पर 17 लिखा गया है तो यहाँ पर 9 अधिक और फिर 9 अधिक, यानी क्या किया गया है 2 बार +8 किया गया है और 2 बार +9 किया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें 2 बार 8 प्लस कर लेंगे और 2 बार 9 प्लस कर लेंगे। तो पहले 8 प्लस करते हैं, उसके बाद 9 प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ का मान 6, ई का 5, जे का 10, आई का 9। पहले यहाँ पर 8 करेंगे तो 8 और 6 कितना होगा 14, 14 का मतलब एन, 14 का मतलब क्या होगा एन। उसके बाद जो है 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 का मतलब होगा एम। और यहाँ पर है कितना 10, और 10 में 9 अधिक करेंगे 19, 19 का मतलब एस, और 9 में 9 अधिक करेंगे 18, 18 का मतलब आर, यानी एन एम एस आर, एन एम एस आर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 21 यानी 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए डी बी सी और दिया गया है डब्ल्यू जेड एक्स वाई, समानुपात में दिया गया है ई एच एफ जी, और यहाँ पर दिया गया है खाली जगह। इन चारों विकल्प में से चुनना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में जो संबंध होगा वही इनके साथ और एक विकल्प के साथ संबंध को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सवाल जो दिया गया है, यहाँ पर 42 नंबर सवाल में यहाँ पर है ए डी बी सी, क्या है ए डी बी सी। अब यहाँ पर ए डी बी सी है और यहाँ पर दिया गया है डब्ल्यू जेड एक्स वाई, अब फिर समानुपात में दिया गया है ई एच एफ जी और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। तो सबसे पहले देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं उल्टा, यानी कि ए का उल्टा क्या होगा जेड होगा, डी का उल्टा क्या होगा डाउन, यानी डी का डब्ल्यू होगा, बी का वाई होगा और सी का एक्स होगा। देखिए यहाँ पर चारों का विपरीत यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सही क्रम में नहीं दिया गया। कैसे दिया गया है तो देखिए पहला वाला का दूसरा स्थान पर दिया गया है और दूसरा वाला को पहला स्थान पर, तीसरा वाला को चौथा स्थान पर और चौथा वाला को तीसरा स्थान पर। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, पहला वाला को देखिए कैसे दिया गया, इसको एक बार और समझिए, बहुत अच्छा रीजनिंग है। इस तरीके का रीजनिंग जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देखिए पहला का उल्टा यहाँ लिखा गया है, दूसरा का उल्टा यहाँ लिखा गया है, तीसरा का उल्टा लास्ट में लिखा गया है और चौथा का उल्टा यहाँ पर तीसरा स्थान पर लिखा गया है। यानी कि 1 2 3 4 है, उसको लिखना है 2 1 4 3। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, देखिए ई का क्या होगा, ई का यहाँ पर ई जो दिया गया है ई का क्या हो जाएगा, तो ई का तो हो जाएगा यहाँ पर भी, क्या होगा भी। और एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा हाई स्कूल बोले थे तो एच का एस हो जाएगा। उसके बाद एफ का यू हो जाएगा और जी टी रोड यानी जी का टी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको पहले लिखना है दूसरा वाला, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे एस, उसके बाद लिखेंगे पहला वाला यानी कि भी, उसके बाद लिखेंगे चौथा वाला, उसके बाद तीसरा वाला, ऐसे करके सजा लेंगे। तो एस भी टी यू, एस भी
SVTU जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में है, तो 42 का चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि JLNP अनुपात OMKI और समानुपात SUWY, और उसके बाद दिया गया है खाली जगह, और यहाँ पर दिया गया है 4 विकल्प। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है कितना, तो 10। यहाँ पर क्या दिया गया है, 10, 12, 14, 16। जे का 10, एल का 12, एन का 14, पी का 16। यहाँ पर ओ का 15, एम का 13, के का 11, आई का होगा 9। अब देखिए यहाँ 16 में से एक कम किया गया 15 हो गया, 14 में से एक कम किया गया 13 हो गया, 12 में से एक कम किया गया 11 हो गया, और 10 में से एक कम किया गया 9 हो गया। यानी कि सभी जगह क्या है, -1 हो रहा है। इसमें भी हम लोग -1 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला को शुरू में लिखना है और शुरू वाला को लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा 19, और इसका क्या हो जाएगा TU यानी 21, इसका हो जाएगा 23, और इसका हो जाएगा 25। अब देखिए अंतिम वाला का, यहाँ पर अंतिम वाला लिखाएगा शुरू में, यानी 25 से एक कम करके उसको पहले लिखना है। तो 25 से एक कम करेंगे क्या होगा 24, और 24 का मतलब X। 23 से एक कम करेंगे 22, 22 का मतलब V। यहाँ पर है 21, 21 से एक कम करेंगे 20, और 19 से एक कम करेंगे 18। XVTR जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है, 43 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। ACEG अनुपात में दिया गया है। देखिए ACEG अनुपात में दिया गया है ZXVT, और समानुपात में दिया गया है IKMO, और उसके बाद दिया गया है खाली स्थान की यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला का उल्टा है, यहाँ पर इसमें सब क्या है, विपरीत है। पहला का यहाँ पर Z, A का Z, C का X, सेक्स, यहाँ पर लव LOVE, तो L का यहाँ पर हो जाएगा, E का क्या होगा, V होगा। देखिए यहाँ पर V लिखा गया है, GT रोड, G का T, सबका क्या है आपस में विपरीत है। तो हम लोग अगला में भी क्या करेंगे, विपरीत वाला लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर I इंडियन रेलवे बोले थे, I का हो जाएगा R, KP ठाकुर, K का हो जाएगा P, मेन, M का हो जाएगा N, और O का क्या होगा, तो L, O का क्या होगा L, लव से LO अभी E। तो यहाँ पर देखिए RPML जो कि विकल्प कौन सा, यहाँ पर M का क्या होगा, N होगा, तो यहाँ पर N हो जाएगा, यहाँ पर N होगा। तो देखिए RPNL जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में है। सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा, अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको विपरीत याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, RPNL जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 44 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। 45 में दिया गया है EGIMP, उसके बाद दिया गया है FILQ, और उसके बाद U। यहाँ पर अब समानुपात में दिया गया है FHJ, और दिया गया है L, उसके बाद दिया गया है खाली जगह। इन दोनों में संबंध को ढूंढना है, वही संबंध इनके साथ और एक विकल्प के साथ होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सवाल में है, यहाँ पर E का क्या लिखा गया है, F लिखा गया है, EF एक अधिक है। उसके बाद देखिए G का लिखा गया I, 2 अधिक है, उसके बाद 3 अधिक, उसके बाद 4 अधिक, उसके बाद 5 अधिक। तो एक एक करके बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अगला हम वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी जो लिखा गया है, ये अभी जो ये लिखा गया है, तो यहाँ पर है 6, 8, 10, 12। तो एक एक अधिक करना है, पहला में एक अधिक करना है, तो 6 1 होगा 7, 7 का मतलब क्या होगा G। 8 में 2 अधिक करेंगे 10, 10 का मतलब होगा J। देखिए J पहला में है, उसके बाद कोनो विकल्प में नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम में आपको ऐसे अगर होगा तो टिक कर दीजिएगा, टाइम बचेगा। अब देखिए 10 का हो जाएगा 12, 10 का क्या होगा 13 होगा, क्योंकि यहाँ पहला में 1 अधिक, दूसरा में 2 अधिक, तीसरा में 3 अधिक, और चौथा में 4 अधिक। तो 12 4 16, 16 का मतलब P। तो यहाँ पर हो जाएगा GJMP जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 45 का सही आंसर होगा विकल्प पहला।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है PALE, इसका अनुपात में दिया गया है LEAP और समानुपात में दिया गया है POSH। अब देखिए यहाँ पर PALE दिया गया है, इसमें भी क्या है तो PALE, यानी इसी 4 अक्षर को उलट पुलट करके यहाँ पर लिखा गया है। तो वही काम हम लोग इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले पहला में पता कर लेते हैं कि किसको कहाँ लिखा गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा वो देखिए मेन है तरीका। अगर तरीका आप समझ गए तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, 1 2 3 4 कर देते हैं। अब P को क्या माने हैं 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। A को 2 माने हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा। L को 3 माने हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और E को 4 माने हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसमें भी कर लेते हैं। पहले क्या लिखना है 3 वाला, यानी पहले S लिखाएगा। उसके बाद लिखना है 4 वाला, यानी कि H लिखाएगा। उसके बाद लिखाएगा 2 नंबर पर है O, और उसके बाद लिखाएगा 1 नंबर पर है P, यानी SHOP, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 46 का तीसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 था यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। RTVX अनुपात में दिया गया है EGI के, और समानुपात में दिया गया है MOQS, और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है कितना R का वैल्यू होता है 18, T का कितना होता है, तो T का होता है 20, V का कितना होता है 22, और X का होता है 24। यहाँ पर लिखा गया है इसका कितना लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका लिखा गया है 47 नंबर में इसका लिखा गया है E मतलब 5, उसके बाद G मतलब 7, I मतलब 9, और K मतलब 11। अब देखिए इसमें कितना अधिक किया गया है या कम किया गया है या कैसे किया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है कितना 18, और 18 से यहाँ पर ले आया है कितना 5, इसमें 13 अधिक करिएगा तब 5 आएगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ पर है कितना 18 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 26, अब फिर 5 आगे बढ़िएगा तब ना आएगा 5, तो यहाँ पर हो गया 13 अधिक। पहला में क्या हो गया 13 कम हो गया, क्या हो गया 13 कम हो गया। इसमें 13 कम करेंगे तो इतना आ जाएगा 13, ये कम न है, 18 से 5 कितना कम है, तो 13 कम है। उसके बाद अगला में फिर देखिए यहाँ पर 20 है, 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 7, इसमें भी 13 कम है। 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 22 में से 13 घटाएंगे तो 9, ये भी 13 कम है। और यहाँ 24 में से 13 घटाएंगे तो 11, ये भी 13 कम है। देखिए सब में क्या हो रहा है 13 कम हो रहा है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे 13 कम कर देंगे। क्या करेंगे 13 कम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 कम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया है इस सब का मान लिखेंगे। तो पहले क्या दिया गया है, तो पहले इसमें दिया गया है M, उसके बाद O, उसके बाद Q, और उसके बाद S। तो M का कितना होता है 13 होता है, उसके बाद O का 15, Q का 17, और S का 19। अब देखिए क्या करना है, सब में 13 कम करना है। क्या करना है 13 कम करना है। तो इसमें 13 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का मतलब हो गया Z हो जाएगा। कहिएगा कैसे, 1 आता तो A होता, अब A से भी कम है तो A से पहले क्या होगा Z होगा, तो Z हो जाएगा। इसमें 13 कम करेंगे तो 2 होगा, 2 का मतलब B होता है। इसमें 13 कम करेंगे तो 13 और 4 17 होता है, तो 4 हो जाएगा यानी D। और इसमें 13 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि F, ZBDF, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 47 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो छोटा हो, आप लोग बार बार देख करके समझ सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है FILM
अनुपात में दिया गया है ADGH, समानुपात में दिया गया है MILK, और उसके बाद दिया गया है खाली जगह। खाली जगह में क्या होगा वही पता करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ F का 6, I का 9, L का 12 और M का 13। A का होता है 1, D का 4 यहाँ लिख देते हैं, G का होता है कितना, G का होता है 7 और H का होता है 8। अब देखिए सब में क्या है 5-5 कम है, कितना कितना कम है 5-5। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सब में 5-5 कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 दिया गया है सबसे पहले, M का मतलब 13, I का मतलब 9, L का मतलब 12 और K का मतलब 11। अब देखिए सब में क्या करना है 5-5 कम करना है। तो यहाँ पर जो 5 कम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 जो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ इसका तो होता है कितना 13 है, 13 में 5 कम करेंगे तो 8, 8 का मतलब कितना H, तो H। उसके बाद 9, 9 में 8 कम करेंगे तो कितना होगा, 9 में 8 जो अगर कम करेंगे, सॉरी 9 में 5 न कम करना है, तो 9 में 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब D। उसके बाद 8 में यानी कि यहाँ 12 है, 12 में जो 12 में 5 कम करेंगे तो कितना होगा 7, 5, 12। तो यहाँ पर 7 होगा, 7 का मतलब G। और यहाँ 11, 11 में से 5 कम करेंगे तो 6, 6 का मतलब F। अब देखिए यहाँ पर HDGF, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया है, तो पहला और दूसरा में हम लोग देखें तो 5-5 कम हो रहा है, तो हम लोग तीसरा में भी क्या किए 5-5 कम किए। 13 में से 5 कम किए तो 8, 9 में से 5 कम किए 4, 12 में से 5 कम किए 7, 11 में से 5 कम किए 6। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा HDGF, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 48 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। तो आशा करता हूँ कि अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 38 से लेकर के 48 तक, वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।